आज की हमारी चर्चा एक ऐसे संत पर है जिनका जीवन त्याग और भक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन की एक रूपरेखा तो देती है, पर आज हम सिर्फ घटनाओं को दोहराएंगे नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में जब हर कोई कुछ पाने की होड़ में है, कोई इतनी कम उम्र में सब कुछ छोड़ने का फैसला कैसे ले सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये एक बहुत ही असाधारण चुनाव की कहानी है। तो आज हम ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, हाँ। बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन फैसलों के पीछे की सोच, वो प्रेरणा, वो क्या रही होगी। मतलब एक बच्चे के मन में वैराग्य का वो बीज बन पा कैसे। बिल्कुल। तो इसकी जड़ें समझने के लिए शायद उनके बचपन के माहौल को देखना होगा। वहीं से शुरू करते। जानकारी के मुताबिक उनका जन्म कानपुर के एक गांव में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। पिता श्री शंभुनाथ पांडे, माता रामा देवी। और घर में संस्कृत शास्त्रों का पाठ और पूजा पाठ का माहौल था। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ऐसे माहौल से अध्यात्म की तरफ झुकाव तो स्वाभाविक है। हाँ, ये एक नींव की तरह काम करता है, बिल्कुल करता है। जब आपके आसपास की भाषा ही अध्यात्म की हो तो वो आपके विचारों का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे देखना जरूरी है। और वो क्या है? क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि ज्यादा धार्मिक माहौल का उल्टा असर हो जाता है, बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। सही कहा। उन्हें वो सब बंधन लगने लगता है। तो अनिरुद्ध कुमार पांडे, जो उनका बचपन का नाम था, उनके मामले में ऐसा क्या खास था कि वो झुकाव विद्रोह में नहीं बल्कि गहरे वैराग्य में बदला? बहुत अहम सवाल है ये। देखिए, इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि उनके घर का माहौल सिर्फ कर्मकांड का नहीं था। अच्छा। मतलब सिर्फ नियमों का पालन नहीं था, बल्कि उसमें शायद भक्ति और प्रेम का भाव था। जब अध्यात्म को बोझ की तरह नहीं बल्कि आनंद के स्रोत की तरह पेश किया जाता है तो वो आकर्षित करता है, दूर नहीं भगाता। हाँ, ये बात तो है। विद्रोह तब होता है जब नियम थोपे जाते हैं। वैराग्य तब होता है जब आपको किसी ऊंची चीज का आकर्षण महसूस होने लगता है, जिसके सामने बाकी सब फीका लगे। और वो आकर्षण इतना जबरदस्त था कि एक बात जो मुझे इन स्रोतों में पढ़कर बहुत हैरान कर गई, वो थी उनकी उम्र, सिर्फ 13 साल। हाँ। मुझे लगा था कि शायद ये 18-19 साल की उम्र में हुआ होगा, जब इंसान दुनिया को थोड़ा देख समझ लेता है। लेकिन 13 की उम्र में घर छोड़ देना, ये तो मतलब समझ से परे लगता है। हाँ, और यहीं पर कहानी का सबसे असाधारण मोड़ आता है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें एक फर्क करना होगा। ज्यादातर लोग किसी चीज से दूर जाने के लिए भागते हैं, जैसे तनाव से, जिम्मेदारियों से। हाँ, दुख से। यहाँ जो बात हैरान करती है वो ये है कि ये किसी चीज की ओर जाना था। ये घर से भागना नहीं था, ये ईश्वर की ओर भागना था। 13 साल की उम्र में एक लक्ष्य इतना साफ और इतना मजबूत होना कि आप उसके लिए अपनी सबसे सुरक्षित जगह, अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ पीछे छोड़ दें, ये वैराग्य से ज्यादा एक जबरदस्त खिंचाव को दिखाता है। मैं बस कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ, 13 साल का एक लड़का अकेला, शायद किसी रेलवे स्टेशन पर या किसी सड़क पर। जी। आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते। उस समय का भारत शायद अलग था, लेकिन फिर भी ये हिम्मत और निश्चय की बात है। बिल्कुल। और यहीं से उनकी एक नई पहचान बनती है, उन्हें एक नया नाम मिलता है, आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। हाँ, और ये नाम बहुत बहुत सोच समझकर चुना गया लगता है। ये सिर्फ एक बदला हुआ नाम नहीं है। तो क्या है ये? ये एक तरह से उनका मिशन स्टेटमेंट था। मिशन स्टेटमेंट, ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, नाम के 2 हिस्से हैं। पहला है आनंद स्वरूप, यानी जिसका स्वरूप ही आनंद है। बिल्कुल। इसका मतलब है मैं अपनी खुशी बाहरी चीजों में नहीं खोजूंगा। आनंद मेरा डिफॉल्ट स्टेट है, वो मेरे अंदर ही है। और दूसरा हिस्सा है ब्रह्मचारी, जिसका मतलब आमतौर पर लोग सिर्फ इंद्रियों पर नियंत्रण समझते हैं। हाँ, लेकिन इसका गहरा अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाला। मतलब अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान एक ही लक्ष्य पर फोकस करना, जैसे एक लेजर बीम होती है जो सब कुछ भेद सकती है। सही कहा। तो ये नाम उनकी पूरी यात्रा का सार था एक तरह से। ठीक है, तो 13 साल का एक लड़का घर से निकल गया है, एक नए नाम और एक मजबूत मिशन स्टेटमेंट के साथ। बिल्कुल। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। जी। एक अकेला किशोर बिना मार्गदर्शन के भटक भी तो सकता था। इतनी ऊर्जा गलत दिशा में भी जा सकती थी। यहीं पर, जैसा कि ज्यादातर आध्यात्मिक यात्राओं में होता है, एक गुरु की एंट्री होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
आध्यात्मिक मार्ग पर ऊर्जा और वैराग्य पेट्रोल की तरह हैं, लेकिन गुरु स्टीयरिंग व्हील की तरह होते हैं। वाह, क्या मिसाल है। बिना स्टीयरिंग के गाड़ी कहीं भी जा सकती है। उनके जीवन में ये भूमिका निभाई उनके गुरु गौरंगी शरण जी महाराज ने। उन्होंने इस युवा आनंद स्वरूप की लगन को पहचाना और उसे सही दिशा दी। और वो दिशा थी राधा वल्लभ संप्रदाय की। जी, राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, ये नाम हमने सुना है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये दूसरे वैष्णव संप्रदायों से अलग कैसे है? यहाँ एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म दार्शनिक फर्क है। ज्यादातर वैष्णव संप्रदायों में श्री राधा जी को कृष्ण की शक्ति या हल्लादनी शक्ति माना जाता है। मतलब वो कृष्ण से अलग नहीं है, पर उनकी ही शक्ति का स्वरूप है। बिल्कुल। लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री राधा जी की एक स्वतंत्र सत्ता है, वो परम आराध्या है। यहाँ तक माना जाता है कि कृष्ण भी उनकी उपासना करते हैं। अच्छा। हाँ, ये भक्ति के केंद्र को ही बदल देता है। यहाँ भक्ति का रास्ता तर्क या ज्ञान से ज्यादा प्रेम, सेवा और समर्पण का है, जिसे रस उपासना कहते हैं। मतलब भक्ति का फोकस ही बदल गया। ये बहुत गहरा पहलू है। बहुत गहरा। और इसी साधना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वृंदावन को अपना घर बनाया। वृंदावन ही क्यों? क्योंकि एक साधक के लिए माहौल बहुत मायने रखता है। वृंदावन सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, वो भक्ति का एक पूरा इकोसिस्टम है। सही बात है। वहाँ की हवा में, पानी में, हर जगह कृष्ण और राधा की लीलाओं की कहानियां हैं। वहाँ जाना एक मछली के लिए पानी में जाने जैसा है। साधना सहज हो जाती है। और वहीं उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के जरिए अपने विचारों को एक ठिकाना दिया। तो यहाँ हम एक बदलाव देखते हैं। यात्रा एक अकेले साधक से शुरू हुई थी और अब वो एक आश्रम के जरिए हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रही थी। हाँ, ये स्व से सर्व की ओर यात्रा का अगला पड़ाव था। पहले स्वयं को जानने की खोज और फिर जो पाया उसे सबके कल्याण के लिए बांटना। आश्रम सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो उस विचार का, उस प्रेम के संदेश का एक माध्यम बन गया। तो यहाँ एक बड़ा शिफ्ट आया। उनकी साधना जो अब तक अपने लिए थी, वो अब सबके लिए हो गई। वो ज्ञान अब बंटने लगा था। और आज भी उनके प्रवचन और सत्संग लाखों लोग सुनते हैं। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है जो कहती है, उनकी वाणी में भक्ति का रस है और उनके जीवन में त्याग और प्रेम का अद्भुत संगम। ये वाणी में रस आता कहाँ से है? क्यों उनके शब्द इतने प्रभावशाली लगते हैं? इसका सीधा संबंध है प्रामाणिकता से, ऑथेंटिसिटी। अच्छा। वाणी में रस या प्रभाव तभी आता है जब आपके शब्द आपके जीवन के अनुभव से निकले हों। अगर जीवन में वो बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, तो शब्द खोखले लगते हैं, चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो। बिल्कुल। जब प्रेमानंद जी महाराज त्याग या भक्ति की बात करते हैं, तो सुनने वाले को पता होता है कि ये इंसान सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहा। इसने 13 साल की उम्र में अपना सब कुछ इसी रास्ते के लिए छोड़ा है। वो त्याग उनकी बातों को वजन देता है। मतलब उनका पूरा जीवन ही उनका सबसे बड़ा संदेश बन गया है। लोग केवल उनके शब्द नहीं सुनते, उनके जीवन को देखते हैं और उससे एक भरोसा पैदा होता है। बिल्कुल। लोग केवल ज्ञान सुनना नहीं चाहते, वे एक प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहते हैं। जब वे देखते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति स्वयं उस आग से गुजर चुका है, तो एक कनेक्शन बनता है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि जो वो कहते हैं उसे जिया जा सकता है। यही कारण है कि उनके सरल शब्द भी लाखों लोगों को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ पाते हैं। वे सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, वे उस भक्ति को जीने का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वे खुद उस पर चले हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये कहानी एक बच्चे के मजबूत इरादे से शुरू होती है। हाँ। जिसे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है और फिर वो अपने अनुभव से मिले ज्ञान को निस्वार्थ भाव से दुनिया में बांटता है। एक सीधा साधा दिखने वाला सफर है, पर इसके हर मोड़ पर एक गहरा चुनाव छुपा है। हाँ, ये बचपन के संस्कारों से लेकर व्यक्तिगत वैराग्य, गुरु कृपा से साधना और अंत में लोक कल्याण तक का एक पूरा चक्र है। इसमें एक भी कड़ी कमजोर नहीं दिखती। सही कहा। संस्कार न होते तो शायद वो आकर्षण ही पैदा ना होता, वैराग्य की तीव्रता ना होती तो घर छोड़ने की हिम्मत ना आती, गुरु न मिलते तो रास्ता भटक सकता था, और अगर करुणा का भाव न होता तो शायद वो कहीं एकांत में ही अपनी साधना में लीन रहते। ये एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का नक्शा सा लगता है। बिल्कुल। तो आज हमने श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन के मुख्य पड़ावों को समझने की कोशिश की। उनके बचपन से लेकर वृंदावन तक की ये यात्रा त्याग और अटूट भक्ति की एक मिसाल है।
जो दिखाती है कि अगर लक्ष्य के प्रति आकर्षण सच्चा हो तो उम्र और हालात कोई मायने नहीं रखते। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, बताइए। जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। हाँ। आज की दुनिया, जिसे हम हसल कल्चर कहते हैं, वो हमें लगातार और ज्यादा हासिल करने, बड़ा बनने और सफल होने के लिए प्रेरित करती है। सफलता का पैमाना सांसारिक उपलब्धियों से तय होता है। सही बात है। ऐसे में एक 13 साल के बच्चे का इन सब पैमानों को पूरी तरह से नकार कर, सबको छोड़कर एक अनजाने आध्यात्मिक रास्ते पर निकल जाना हमें अपनी सफलता की परिभाषा और जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर नहीं करता?